देखिए बच्चे, हम लोग अब तक दो प्रकार के संबंध पढ़ चुके हैं। एक सम्मित संबंध हमने पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, स्वातुल्य संबंध। और आज एक तीसरा संबंध हम लोग पढ़ेंगे, संक्रामक संबंध, जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहेंगे हम लोग। कैसे रिलेशन कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। परिभाषा यहाँ पे दी गई आपको। यदि दो संबंध x और y में है, कोई भी संबंध x और y में है और वही संबंध y और z में हो, तथा वही संबंध x और z में हो जाए, x और y में है, y और z में कोई संबंध है, तो वही संबंध x और z यानी फर्स्ट और थर्ड में हो जाए, तो यह संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे x, y और z है, कोई संबंध है x और y में, जो भी संबंध है वही संबंध y और z में हो, तथा इससे हम निष्कर्ष निकाल सकें इन दो बातों से कि जो संबंध x और y का था वही संबंध y और z का था, और वही संबंध x और z का आ जाए, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। कैसा संबंध कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। दूसरे शब्दों में, समुच्चय A पर संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि, देखिए x का x RY लिखा गया है, x का कोई संबंध y से है, और का मतलब साथ साथ, ठीक है। वही संबंध y का z से है। देखिए यह लिखा होता तो क्या दोनों में से ऑप्शनल हो जाता, चाहे एक होता पहला वाला संबंध, चाहे दूसरा वाला होता, या दोनों होता। लेकिन यहाँ पे क्या है और लिखा गया, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों संबंध होने चाहिए पहले से, ठीक है। तो क्या मिल जाए, इन दोनों को निष्कर्ष से हमें पता चल जाए कि जो y है, नहीं y नहीं, क्या है, x है, इसका वही संबंध ये z से मिल जाए। और जहाँ x y z किससे बिलोंग करेंगे, x y z, जो समुच्चय आपको ए दिया गया था ए से बिलोंग करेंगे। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल से इस बात को और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है फर्स्ट, कह रहे यदि ये किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय हो और आर से प्राय का भाई है, आर से प्राय का भाई है, से हो, और यदि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो निश्चय ही जेड एक्स का भाई है, और एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगे किससे, यानी ये जो है परिवार का समुच्चय यानी परिवार से बिलोंग करेंगे। इस प्रकार एक्स का जो संबंध वाई से है वही संबंध वाई का जेड से है, और इस प्रकार से हमें संबंध मिल गया एक्स का जेड से। तो यहाँ पे जो संबंध होगा क्या होगा, ये संक्रामक संबंध होगा। कैसे संबंध होगा, ये संक्रामक संबंध होगा। चलो थोड़ी सी बात और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक परिवार में 3 लोग हैं, और भी लोग होंगे, ठीक, लेकिन ये उस परिवार में एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक्स वाई का भाई है, एक्स क्या है, भाई है। अभी वाई के बारे में पता नहीं है कि भाई है एक बहन है, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन की बात हो गई एक्स वाई का भाई है, सेकंड में दिया गया वाई जेड का भाई है। अगर वाई भाई है तो इसका मतलब क्या, ये भी क्या होगा, ये पुरुष होगा, ठीक। वाई किसका भाई हो गया, जेड का भाई हो गया। अब देखिए जेड के बारे में पता नहीं भाई है कि बहन है, ठीक, भाई है या बहन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि एक्स जो है वो जेड का भाई ही है, एक्स क्या है, जेड का भाई ही होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर संबंध संक्रामक है। क्योंकि यदि ए बी के समांतर है और बी सी के समांतर है, तो निश्चय ही ए सी के समांतर होगा। जैसे 3 रेखा ले लो आप, 1 2 3, ए को ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ऐसा दिया गया है कि ए बी के समांतर है, ए और बी दोनों क्या है, समांतर है। बी और सी समांतर है, इसका मतलब क्या है, ए और सी भी तो समांतर होगा। तो यहाँ पे ऐसा संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया गया आपको,
कह रहा है लेस दैन, ठीक, ए लेस दैन बी है, बी लेस दैन सी है, तो ए भी लेस दैन किसके होगा, सी के, ठीक। अब देखिए ए लेस है बी के और बी क्या है, लेस दैन है सी के। देखिए जो कथन यहाँ पे दिया गया था ये इन सबको हटा देते हैं। जैसे 3 कथन आपको दिया गया है, जैसे ए लेस दैन बी है, चलो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए लेस दैन बी हो गया। अब सेकंड भी दिया गया है बी लेस दैन सी के है, तो बी को सी से छोटा कर दिया। अब देखिए ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब क्या, ए भी सी से छोटा होगा, इम्प्लाई दैट क्या होगा, ए सी से ए छोटा होगा सी से। तो ये संबंध क्या है, संक्रमक संबंध है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई संख्या ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ये 3 ले लो और ये 4 ले लो। 2 छोटा है 3 से, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। 3 छोटा है 4 से, दूसरी कंडीशन। और जो संक्रमक के लिए ज़रूरी है तो 2 छोटा होगा 4 से, क्योंकि ए 2 है और सी क्या है 4 है। तो यहाँ पे बात उम्मीद है समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब ऐसे सबसेट की बात कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, कह रहे समुच्चय में यदि आर संबंध एक्स वाई का समुच्चय है, उप समुच्चय है, से परिभाषित है, तो आर संक्रमक है। क्यों, देखिए आपके पास 3 सेट ले लो कोई, ठीक, एक सेट ए ले लो, ए में एक एलिमेंट ले लो 1, ए हो गया। क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो बी में ए से अधिक एलिमेंट होंगे लेकिन एक ज़रूर होगा, 1 2 ले लो। क्योंकि बी सबसेट है सी का, तो सी को हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 2 और एक एलिमेंट अधिक ले लेते हैं 3। वैसे अगर 3 नहीं लेंगे आप तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल से दिख रहा है आपको कि ये जो है सबसेट होगा किसका, सी का। ये क्या होगा, सबसेट होगा सी का। तो यहाँ भी एक संबंध क्या होता है, उस समुच्चय का संबंध संक्रमक होता है। यदि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए भी सी का सबसेट होगा। अब प्रश्नावली देख लेते हैं। इस प्रश्नावली में केवल 7 क्वेश्चन है। तो देखिए ए बी को विभाजित करता है, बी सी को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या, ए भी सी को विभाजित करेगा। तो चाहे तो आप एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे ए को 2 ले लो आप, बी को 4 ले लो और सी को क्या ले लो 8। अब ए बी को विभाजित करता है, ये 8 लेना, इसको 4 8 को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या, 2 भी 8 को विभाजित करेगा। देखिए अगर दूसरे तरीके से देखें हम लोग, ए बी को विभाजित करता है, आप ए बी सी 3 संख्या लेंगे आप, क्योंकि जब भी हमें संक्रमक दिखाना होगा तो चाहे एक एलिमेंट दिया गया हो, चाहे 2 एलिमेंट दिया गया हो, चाहे 3 एलिमेंट दिया गया हो। अगर 2 दिया गया तो भी हम 3 बना लेंगे, 1 दिया गया तो भी 3 बना लेंगे, जो भी दिया गया होगा हमें 3 एलिमेंट यहाँ पे बनाना है। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी, 3 चीज़ हमारे पास है। अब ए बी को विभाजित करता है, कहने का मतलब क्या, थोड़ी सी भाग की क्रिया हम लोग समझेंगे। ए से बी में भाग करेंगे, मान लो कि के बार चला गया, यहाँ पे कितनी बार गया, के बार, और बी आ गया, पूरा का पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया 0, शेष कितना आ गया 0 आ गया। तो बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग जानते हो बी बराबर ए इंटू के लिखेंगे। बी बराबर क्या लिखेंगे, ए इंटू के, ठीक। अब आगे देखते हैं, इतनी बात हम लोग याद रखेंगे, बी बराबर क्या आया है, ए के। अब देखिए यहाँ पे आपकी मर्ज़ी थी, आप कुछ भी मान लेते हो यहाँ पे, चूँकि हमें लगा कि के बार मान लेते, के बार गया है, तो बी बराबर हो गया आपका ए के। ए बी और सी था, बी बराबर क्या आ गया था, ए। अब हम बी से अगर सी में भाग करें, बी से सी में भाग करें, मान लो कि एम बार गया है, कितनी बार गया है, एम बार, और पूरा का पूरा कट गया। चूँकि विभाजित करने का मतलब क्या, शेषफल तो 0 आएगा, तो सी बराबर क्या आएगा, सी बराबर आ गया आपका बी एम। सी बराबर क्या आ गया, बी एम आ गया। अब बी बराबर एक है, 2 बातें आप याद रखो, सी बराबर क्या आ गया है, बी एम आ गया। तो जो बी बराबर है, बी का मान यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, बी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, ए के रखेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे बी बराबर ए के आप रख लो, तो सी क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट सी बराबर ए
के यम क्या होगा आपका, ए के यम हो जाएगा। अब देखिए क्या ए से विभाजित होगा, ये आप ए से विभाजित करोगे तो सी क्या हो रहा है, ए से पूरा पूरा कट रहा है। अगर सी ए से पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो संबंध है संक्रामक है, क्योंकि ए ने बी को विभाजित किया, बी ने सी को विभाजित किया। अब ए ने सी को विभाजित कर दिया, चूँकि सी क्या था, सी बराबर आपका आया क्या, ए के एम, क्या आया, ए के एम। तो ए के एम को क्या ए काट रहा पूरा पूरा, हाँ काट रहा है, कितनी बार गया, के एम बार चला गया। तो यहाँ पे संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध है। जैसे धन पूर्णांकों में ए लेस आर इक्वल टू बी कैसा संबंध है, संक्रामक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि संक्रामक संबंध होगा ये, ठीक। क्यों होगा संक्रामक संबंध, ऐसे आप चेक कर लो, कोई एग्जांपल ले लो, 2 3 4 ले लो, 2 3 4 ले लो। 2 छोटा है या बराबर है, ये 4 है। 3 भी छोटा है बराबर है 4 से, ठीक। जैसे ए भी हो गया 2, देखिए यहाँ पे जब हमने कहा कि 2 एलिमेंट आपको दिए गए हैं ए बी, तो हम एक अपनी तरफ से ले लेते हैं सी। तो यहाँ पे 2 छोटा है 3 से या बराबर है, 3 छोटा है बराबर है 4 से, तो 2 भी छोटा है बराबर है 4 से, ऐसा मिल रहा हमको। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, कि संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध। हम एक एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 3, समानता का संबंध। जैसे ए बी के बराबर है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है किसके, सी के। आप समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से आप कहोगे ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या आएगा, सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बराबर सी। देखिए ए बराबर बी था, यानी ए और बी में जो संबंध था वही संबंध बी और सी में था, बराबर का। अब वही संबंध हमने निकाल लिया ए और सी में, यानी बराबर का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। सेम इसी प्रकार से समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, ये बात भी सत्य होगी। एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप होगा, तो पहला भी तीसरे के समरूप हो जाएगा, ठीक। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अच्छे से समझना है थोड़ा सा। जैसे ए बी सी दिया गया है, सेट ए में क्या है, सेट ए आपको ए बी सी दिया गया है, और आर जो संबंध दिया गया है ए बी सी ए बी ए और ए सी, ठीक। अब देखिए जो आर है इसमें ए बी सी के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। जो आर है उसमें ए बी और सी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, ठीक। अब संबंध की चर्चा करते हैं। तो जो संबंध है, ठीक, यहाँ पे हमें यस में क्या है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है हमें, मतलब यहाँ पे ए बी है, ए बी है तो क्या होना चाहिए, ए बी के बाद देखिए हम खोजेंगे। जैसे ए बी हमने लिख दिया, ए बी ऐसे लिखते हैं हम लोग ए बी, तो इसमें दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, सेकंड एलिमेंट बी, क्या है सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो बी है। अब देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी से शुरू हो रहा है, तो चेक करते हैं। तो ये तो सी है, ये शुरू नहीं हो रहा है, यानी बी ए। अब बी ए आ रहा है, दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, बी ए, ठीक। अब ऐसे में देखिए कोई संबंध ए का बी से है, वही संबंध बी का ए से है, तो क्या वही संबंध ए का ए से भी मिलेगा। देखिए ए का बी से संबंध हुआ, बी का ए से हुआ, तो वही संबंध यदि ए और ए से मिल जाए तो हम कहेंगे संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, यानी ए और ए यानी दोनों का लास्ट, यानी पहले का फर्स्ट ए और दूसरे का लास्ट क्या है ए। अगर ऐसा कहीं हमें ए मिल जाता, ठीक, तो हम आगे दूसरे के लिए चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो हम कहेंगे कि संक्रामक संबंध नहीं होगा यहाँ पे। देखिए हम कहेंगे क्या, चूँकि ए बी बिलोंग करता है किससे, ए बी एलिमेंट है आर का, बी ए एलिमेंट है आर का, लेकिन ये दोनों का, एक का पहला पहले का और दूसरे का लास्ट, यानी क्या ए ए ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से। अगर बिलोंग नहीं कर रहा आर से तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब और इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आप सी आपके पास आए, सी के पास आप पहुंच गए हो भी, किसके पास पहुंच गए हो, सी के पास। यहाँ पे सी ए है, सी ए, ठीक, ये सी हो गया। अब क्या कोई ऐसा आप यहाँ पे पेयर बता सकते हो जिसमें पहला एलिमेंट ए हो,
आप कहोगे ऐसा है कि AC है या AB है। आप कहोगे या तो AC है या फिर AB को भी आप बता सकते हो। अब देखिए, यदि आप AC को बताते हो, फर्स्ट वाले को बताते हो, यदि आप AC को बता रहे हो, AC को, तो क्या होगा? तो अब देखिए दोनों का लास्ट क्या है, इधर पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट, यानी C और C। क्या इस संबंध R में C और C है? यदि होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे जांच करेंगे कि और जितने भी एलिमेंट है उसमें सब में ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे C नहीं मिला तो भी संक्रमक नहीं है। अगर हम AB को मान लेते हैं, यहाँ पे CA के बाद पहला एलिमेंट इसका A है, AB को मान लेते हैं, तो क्या CB है? तो CB भी इस सेट में नहीं है। R में क्या है? CB भी नहीं है, तो इस संक्रमक संबंध नहीं होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, आपको खोजना है। जैसे कई एक ये तो छोटा सेट है, थोड़ा सा सेट आपको अगर बड़ा मिल गया, जो संबंध वाला सेट R है, थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पे आपको काफ़ी समय लग सकता है ऐसा करने में, लेकिन मे भी आप प्रयास कर सकते हो। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P में सेट दिया गया 1 2 3 4। क्या है 1 2 3 4? तो क्या यहाँ पे 1 2 3 4 के अलावा कुछ है? नहीं है। तो हम लोग अब जांच करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरीके से एलिमेंट दिखे तो हमें इसे चेक नहीं करना है। जैसे 2 2 है तो चेक नहीं करना हमें, ठीक। हमें चेक करना है जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट दिखेंगे। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? 2 3 में दिख रहा है। तो चलो 2 3 को पकड़ लेते हैं हम। 2 3 को पकड़ लिया। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है? 3। दूसरा पद क्या है? 3। अब देखिए क्या कोई ऐसा है पेयर जिसमें 2 से शुरुआत हो रहा है? 2 पहला एलिमेंट, 2 नहीं, 3। 3 पहला एलिमेंट है, आप कहोगे भाई 3 2 है। क्या है? 3 2, ठीक। अब 3 2 अगर है, 2 3 है, 3 2 है, यानी दोनों का एक पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, यानी 2 2। अगर सेट में हमें 2 2 मिल गया R में, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि संक्रमक संबंध है, लेकिन आगे जो भी एलिमेंट बचे हैं उनके लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो वेरीफाई हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, इतने के लिए वेरीफाई हो रहा है। तो 1 4 के लिए देखते हैं। एक एलिमेंट है 1 4। क्या इसके बाद हमें 4 से भी कोई एलिमेंट मिलता हुआ शुरू हो रहा है पेयर? तो आप कहोगे 4 1 है, 4 1। तो 1 4 मिला, 4 1 मिला, इसका मतलब क्या? पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, 1 1। अगर ये मिलता हमें, अगर ये हमें मिल जाए सेट में, तो हम कहेंगे कि संबंध जो है संक्रमक है। अन्यथा कंडीशन में हम इसको नकार देंगे कि ऐसा संबंध संक्रमक है, ठीक, यानी संक्रमक संबंध नहीं है। अब है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स वाई से प्रेम करता है, आपको जांच करना है कि संबंध जो है संक्रमक है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो दिया है कि एक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जेड से प्रेम करता है। एक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है, जहाँ की एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में आए हुए हैं। तो देखिए पृथ्वी पर तो बहुत से लोग हैं, ठीक। तो जैसे मान लो कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में, कोई इंडिया का है, तो ए बी से प्रेम करता है, बी सी से प्रेम करता है। क्या ए बी सी से प्रेम करेगा? नहीं। हम अपने आसपास से ले लें तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक। जैसे मान लो दो मित्र हैं, ए और बी, ठीक। एक और ए और बी क्या है? दो मित्र हैं। ये दोनों मित्र हैं, लेकिन मान लो कि ये शराब वराब अच्छी तरीके से पी लेते हैं, ठीक। शराब अच्छे से पी लेते हैं। और ये सी है, ठीक है, जो कि बी की पत्नी है। देखिए संबंध यहाँ पे जो है वो प्रेम करने की बात हो रही है। जैसे अगर ए बी का मित्र है तो ये तो बी से प्रेम करेगा ही। अगर बी की पत्नी सी है तो बी भी सी से प्रेम करेगी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, क्या ए सी से प्रेम करेगा? तो आप कहोगे ऐसा तो हो सकता है, क्यों? मे बी,
मान सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे चीज़ें बदल जाए, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हम बदल देते हैं। चीज़ें बदल दी हमने। मान लो कि यहाँ पे ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया। ए को हम मान लेते हैं कि पत्नी है, ये हो गया, ये पति हो गया, और ये हो गया पति का मित्र हो गया। अब चूंकि पति पत्नी है तो प्रेम तो करेंगे ही, ये दोनों मित्र हैं तो ये भी प्रेम करेंगे। लेकिन क्या पत्नी सी को प्रेम करेगी? नहीं करेगी। अगर मान लो कि दोनों शराबी हैं तो जैसे ही पत्नी सी को देखेगी वो कहेगी कि भैया पिलाने के लिए आ गए हो, ठीक है, या गाली वाली भी देना शुरू कर देगी कि हमारे पति को बिगाड़ दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, ठीक है। या मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, पिता ही है, पत्नी को छोड़ दो, ये क्या हो गया, पिता हो गया। और ये दो शराबी मित्र हैं, बी और सी, ठीक है। तो दो शराबी मित्र ए और बी है आपके पास, ठीक। तो पिता जैसे ही सी को देखेगा, ठीक, कहेगा भैया तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों कहेगा? क्योंकि वो समझता है उसका बेटा तो अच्छा है, लेकिन जो उसका मित्र है वही इसको शराबी बना दिया है। उसे नहीं मालूम है कि शराबी बनाया किसने है, लेकिन वो ऐसा सोचता है, ठीक। हो सकता है बी ने इसी को बनाया हो या सिखाया हो बढ़िया से पीना उना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रेम नहीं कर रहा है, जो पिता है अपने बेटे के मित्र को प्रेम नहीं करता है। देखिए, पिता अपने पुत्र को प्रेम कर रहा है, मित्र भी एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, यानी ए का बी से संबंध है, बी का सी से भी प्रेम करने का संबंध है। लेकिन ए का प्रेम सी से प्रेम करने का संबंध हो, ये बात सत्य नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, प्रश्नावली 1E। कल हम लोग 1E के बाद 1F देखेंगे, जो कि आपका है प्रतिसम्मित संबंध पे आधारित, ठीक है। कैसे संबंध पर है? प्रतिसम्मित संबंध। लेकिन आपके पास आपको 3 संबंध ही अच्छे से पढ़ने हैं, स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रतिसम्मित संबंध।